राजा का राज देखा, लेकिन सारे प्रधानमंत्री देखा देश आज़ाद हुआ, इतना बहरूपिया और झूठा जुल्मी कोई मैंने प्रधान ना देखा। हम तो 6 महीने की बात करते हैं, हमारे पास 6 साल का राशन पड़ा है, जाके तोला। लंगर चल रहा है। ये राजस्थान के सीकर जिले से हैं, हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से हमारी आईडी रही। आप कहाँ से? बीकानेर। ये बीकानेर जिले से हैं। तो इस नैरेटिव को खत्म किया जाना चाहिए जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तय किया है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। ये एक झूठ है और इस झूठ को हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वार्ता भारती में आपका स्वागत है। आज की सुबह हम पहुंचे हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर, जहां चल रहा है 3 कृषि बिलों के विरोध में किसानों का आंदोलन। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए कई दिन बीत चुके हैं। शुरुआत में यहां पर तादाद कम थी, अब लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और दायरा 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर में फैल चुका है। किसानों की मांगें हैं कि ये 3 बिल वापस लिए जाएं। वार्ता का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई बार सरकार और किसानों के बीच में वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम यहाँ पर आए हैं ये जानने कि किसानों की क्या क्या मांगें हैं, वो क्या क्या चाहते हैं और क्यों वो यहाँ पर आकर बैठे हैं। इतनी ठंड में, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किसानों को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो यहाँ पर बैठे हैं। हम किसानों से ये भी जानने आए हैं कि वो जब यहाँ पर आए हैं तो उनके जो उनके साथ सामान है, जो उनका बंदोबस्त है, वो किस तरह का है और कहाँ कहाँ से यहाँ पर किसान आए हैं। इन सभी सवालों के साथ आज हम किसानों के बीच में पहुँचे हैं। वार्ता भारती की टीम किसानों के बीच में पहुँची है। आपको आज पूरे दिन का व्यू हम इस वीडियो के ज़रिए देंगे और अलग अलग खेमों में जाकर जहाँ किसान बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा गोपाल सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम सीकर जिले राजस्थान से आए हैं। आप राजस्थान से आए हैं। हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इतनी ठंड पड़ रही है और जो ठंड का पीक 1 महीना होता है वो अभी चल रहा है जी। इतनी ठंड में आप ये खेतों के बीच में हाईवे पर क्यों बैठे हुए हैं? देखो, ये ठंड है, वो हमारे को इस समय ठंड नहीं लग रही है क्योंकि जो काले कानून है, हम किसान हैं, रात को खेतों के अंदर सिंचाई करते हैं। ठंड का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ये जो 3 काले कानून, ये पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने के लिए और किसानों को रुलाने के लिए जो कानून आए हैं, उनके विरोध में हम सड़कों पर। सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित में ये कानून आए हैं, तो आप कैसे ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि ये पूंजीपतियों के हित में? अगर इसको डिफाइन करेंगे, अगर सरकार किसान के हित में करती तो उनके घोषणा पत्र में था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। उनको करना चाहिए था। ये बिना किसान संगठनों की बिना राय के इस कोरोना काल में ये कानून लाए हैं, तो इसे हम इसको हम मान्य नहीं करेंगे। हम कोरोना से, सर्दी से, इनसे नहीं मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे ये किसान विरोधी जो काले कानून है, इनसे किसान मरेगा, इनसे आने वाली पीढ़ी भी मरेंगे। इसलिए अच्छा रहे कि हम ही मर करके इन्हें जो कानून है उनको रद्द करवाएं। आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पे कब से हैं? पहले तो ये बताइए। तो 1 महीना हो गया। पहले ठीकरी बॉर्डर पे, पहले टिकरी पे थे, फिर यहाँ आ गए। हाँ जी। सिंगू बॉर्डर पे भी हम लोग गए थे। वहाँ पे अलग अलग तरह के इंतजाम किए हुए हैं किसानों ने और कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले वो नहीं हटने वाले हैं। और हमने देखा भी कि वहाँ पे हम तो 6 महीने की बात करते हैं, हमारे पास 6 साल का राशन पड़ा है, जाके तोला। हम 6 साल भी नहीं उठेंगे जिन्हें को फाड़ेगा नहीं। उसका बाप भी मनेगा, तो कहता मानता नहीं ना मैं, उसका बाप भी मनेगा।
ना मानेगा हम गारंटी देते हैं। कल परसों पार्लियामेंट में मोदी जी का भाषण था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो विरोध कर रहे हैं किसान ही नहीं है। किसान के नहीं, और उसके बाप कहाँ से आगे है इतनी जानता। वो मोदी के बाप का है, कहाँ से आगे दोनों पूछो तो सही। हम तो अनपढ़, हम तो जानते हैं, हम आर्मी में भी लगा के 15 साल, हम तो मारते हुए हैं और हमारे पास कोई बात नहीं है। हम उद्योगपति होते थे, यहाँ क्या क्यों आते? हम तो माना हमारा चित्तड़ जरूर हमने रोडों पे रगड़ाना थी। हम बच्चा बच्ची, हमारे भी बच्चा बच्चियाँ पोता पोतियाँ छोड़ के जहाँ रोड पे घूमते हैं। यहाँ पे किस तरह का माहौल है अभी ये इस बॉर्डर पे? बढ़िया शांति माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है अभी जैसे कोई ऐसा माहौल नहीं है। एक बात ये कही जा रही थी, हमने सिंगू बॉर्डर पे भी सवाल किया, वहाँ पे बहुत लोगों ने इसके अच्छे जवाब दिए कि भाई किसान सिर्फ पंजाब के हैं, और पंजाब के इसलिए क्योंकि कांग्रेस हम खुद राजस्थानी है, हम सीकर जिले से राजस्थान से। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस सवाल की प्रतिक्रिया है जिस सवाल को मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ पंजाब के किसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है। ये राजस्थान के सीकर जिले से हैं, हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले से, ये हमारी आईडी रही। आप कहाँ से? बीकानेर। ये बीकानेर जिले से हैं। तो इस नैरेटिव को खत्म किया जाना चाहिए जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तय किया है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। ये एक झूठ है और इस झूठ को हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो एक सवाल मोदी ने तो राजस्थानी, भारत का नहीं, आतंकवादी और पाकिस्तानी तक बता दिया ना। हाँ, ये पाकिस्तान तक बता दिया। इसी पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इसी पे ये कहा जा रहा है कि भाई पंजाब के जो किसान है वो खालिस्तानी किसान हैं, और पहले माइनॉरिटी मुसलमानों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें कहा गया था वो आतंकवादी हैं, वो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्यों ये हर बार हो जाता है कि जब जनता ये मोदी का सत्ता में आने का पाखंड है। मतलब हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, भारत पाकिस्तान करना, किसानों को और खालिस्तानी बताना, राजस्थान और पंजाब के बताना, ये उसका पाखंड है और जनता जान चुकी है सिरे से। इसको सबने खारिज कर दिया है और इसको कोई बख्शेगा नहीं। हम कानून रद्द होने पे ही हटेंगे। मोदी जी तुम्हारे लिए कुआं तैयार कर रहे हैं और उस कुएं में डाल देंगे, जिंदगी और वापस नहीं निकलोगे। ये किसान ऐसी ताकत है जिसने सत्ता बनाई है और प्रधानमंत्री बनाए हैं और प्रधानमंत्री को तबाह किया है। हम प्रधानमंत्री से कोई हो, हमके मोदी से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई उनकी गलत नीतियों से लड़ाई है। मैंने आज सन 47 के गदर में भी रहा था। 91 साल की उम्र है। राजा का राज देखा, लेकिन सारे प्रधानमंत्री देखा देश आज़ाद हुआ। इतना बहरूपिया और झूठा जुल्मी कोई मैंने प्रधान ना देखा। कभी तो कहे किसानों की दुनिया करूँ, कभी कहे मैं अच्छा दिन आएगा किसानों के लिए 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। लेकिन सारी जनता इसने पागल बनाई है। और किसानों का नारा 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, ना तो नौकरी दी। अब ये अपना अनुभव है, हम बुजुर्ग हैं, ये इसको 26 जनवरी से पहले चीज हमें राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन क्रांतिकारियों का वो रोल अदा करना पड़े, लेकिन मोदी को पाड़ के फेंक देंगे। इतना के लोग हैं ऑल इंडिया के, वो हमारे साथ किसानों के पास सड़कों पर आकर के हमारे साथ भोजन करें और न्यू ईयर हम साथ मनाएंगे। बहुत बड़ी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से बड़ी घोषणा की जाएगी। हम घोषणा करेंगे, हम कहेंगे कि हमें
अभी हम दिल्ली राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जिसको नाम दिया गया है। हम यहाँ पर आज सुबह से लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में इन किसानों को यहाँ बैठने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं और कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलने वाला है, इन बिलों के विरोध में ये क्यों हैं, इन तीनों बिलों के बीच में क्या खराबियाँ हैं, ये सब बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी जहाँ रोटियाँ बन रही हैं और हमारी माएँ जो यहाँ पर बैठी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो क्यों इस बिल के विरोध में यहाँ पर बैठने को मजबूर हुई हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, ये हमारी दीदी हैं बड़ी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा सोना देवी। सोना देवी, आप कहाँ से? मैं गंगानगर जिले से, राजनगर से। गंगानगर से हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि ये आप रोटियाँ बना रहे हैं, अभी भंडारे की जो व्यवस्था है, हम सिंगू बॉर्डर पे भी गए थे, अलग अलग बॉर्डर पे गए, किसानों से मिले और जो भंडारा लगाते हैं सिख किसान, उनसे हम मिले, वो कहते हैं कि ये सेवा भाव है इसलिए लगाते हैं। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है सेवा भाव की? पूरी सेवा भाव की पूरी व्यवस्था है जी। लंगर सेवा चल रहा है हमारे राजनगर से। ये जो लंगर सेवा चल रहा है 40 GB गुरुद्वारा साहिब की तरफ से चल रहा है, तरन तारण जगतार सिंह जी की तरफ से। ये सिंगू बॉर्डर पे भी था? जी 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 जी, वो वही सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। और हज़ारों किसान यहाँ भाई का सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ लंगर सेवा चखते हैं, खाते हैं, लेते हैं और सेवा भी दे के जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब तक बैठेंगे जब तक ना कि साडा बिल पास नहीं होंगे हैं, बस कि ना वापस नहीं, हाँ वापस नहीं होंगे। मोदी जी ने साडा हक नहीं देंदा, असीं हक लैन आए हुए हाँ ते लैके जाएंगे। असीं आए हैं फिरोजपुर से, फिरोजपुर जिला पंजाब से। हाँ जी, गुरुद्वारा जामनी साहब साडे। बिलों के खिलाफ आप यहाँ पे लगातार बैठे हैं, कितने दिन हो गए आपको? हाँ असीं तां परसों आए हाँ, परसों हाँ रहेंगे असीं। आप एक 3 दिन आ रही है, कुछ गा रहे हैं आप लोग, क्या गा रहे हैं? असीं सतनाम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। ये गा के बताइए क्या है, उसके बाद सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। मतलब क्या होता है? परमात्मा का नाम शुक्र करना होता। वाहेगुरु, वाहेगुरु, हाँ सतनाम वाहेगुरु परमात्मा का भी। अब मैं देख रहा हूँ सुबह से जब मैं आया था तब भी आप रोटी बना रही थी, अब भी आप रोटी बना रही हैं। हाँ जी। आप थकती नहीं है? नहीं नहीं, हम नहीं थकते, इतनी शक्ति है हमारे गुरु ने पाई हमसे। हमने तो बहुत शक्ति, रात तक भी लगे रहेंगे, पूरी रात लगे नहीं थक। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं वाहिगुरू, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ। यहाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੀਏ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। लगता है आपको क्या चाह रही है सरकार आपके किसान ये बिल लाके? ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ किसान ਉਹ ਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ तो ये कहीं ना कहीं आप लोग ये कह रहे हैं, मैंने बात की कुछ लोगों को, कह रहे हैं कि जमीनें जो है आपकी उनको हथियाने के लिए ये लाया गया है और ये जमीनें जो है वो कुछ लोगों को देना चाहती है सरकार। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। जी जी, हाँ जी, तो किसान आप आपदे घरे चले जान, जे ना देवेगा तो फिर किसान सारा सियाल भावे साल लंघ जाए 2 लंघ जाए ऐसे ही रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हाँ बैठे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये हमारी यहाँ की महिलाओं से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते वो यहीं बैठी रहेंगी। और मैं भी देख रहा हूँ, सुबह से मैंने देखा कि ये लगातार रोटियाँ यहाँ बैठ के बना रही हैं और ये एक गीत भी गा रही हैं, जो कि इनका कहना है कि वाहेगुरु के लिए ये गीत गाया जाता है। 18,000 रुपए का लागत आया, उस लागत को बढ़ा के और जो खेती पर लगने वाली लागत, खेती पर लगने वाली लागत, खाद और बीज और अन्य वस्तुओं को महंगा करके दुगना भाव करके और जीएसटी 18% लगा के। अभी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे इस सिटिंग प्रोटेस्ट के मैनेजमेंट की। यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या खाना यहाँ पर खिलाया जाता है, कितने लोग उस खाने से फ़ायदा उठा पाते हैं, कितने लोग खाते हैं, कितने लोगों की सेवाएं होती हैं और इसके एक्सपेंसेस क्या हैं, और यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका एज बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, राजस्थान के कितने किसान हैं, महाराष्ट्र से कितना, इन सब सवालों पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम है गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? हम पटियाले से। पंजाब से हैं? हाँ जी। गुरिंदर सिंह जी पंजाब से हैं, पटियाला से हैं।
आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग सब्जियाँ काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग खाना खाने भी लग गए हैं, शुरुआत हो चुकी है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं और कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पर आज हमको 9वां या 10वां दिन हो गया। ये लंगर बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले उनकी तरफ से है और हमारा गुरुद्वारा है श्री कुलैत बीकानेर और राजस्थान में और गुरुद्वारा पोखरन साहब जैसलमेर में, उन गुरुद्वारों की तरफ से ये लंगर लगाया गया है। और मैनेजमेंट तो ये है कि लंगर हम पहले भी लंगरों का काम ही करते हैं, लोगों की सेवाएं, लोगों की सेवाएं करते हैं गुरुद्वारों में। अब अगर यहाँ पर हमको ज़रूरत दिखा तो हमने यहाँ पर लंगर लगा दिया और बहुत अच्छे से चल रहा है संगत के। क्या मेन्यू होता है आपका, क्या क्या खाने में होता है? हम लोग सुबह तकरीबन 4:30 बजे चाय शुरू कर देते हैं बिस्कुट के साथ में। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता होता है शुरू सुबह। हाँ 7 बजे हम लोग पकौड़ा और चाय शुरू कर देते हैं। फिर तकरीबन 10 बजे तक पकौड़ा चलता है। उसके बाद में फिर अभी दाल बन गई है और एक सब्जी है, साथ में चावल चलेंगे। तो शाम टाइम में फिर हम थोड़ा चिर पकौड़ों का लंगर साथ में चलाएंगे। रात तक अगर किसी को दूध की ज़रूरत है दूध भी देते हैं जो चाय नहीं पीता है। बाकी चाय दिन भर चाय चलती है। रात को 10-11 बजे लंगर की समाप्ति होती है। एक्सपेंसेस कहाँ से आता है, खर्चा कहाँ से आपने निकाला? खर्चा हम लोग यही जो किसान हैं इनके घरों में से ही लेकर आते हैं। जैसे अब गेहूं है, चावल है, वो हम लोग गांव में बोरियां बांटते हैं, उनसे इकट्ठा करते हैं। उसी से हम लोग गुरुद्वारे मंदिर बना रहे हैं। कहीं पर पुल नहीं है, नदियों पे पुल बनाते हैं। सभी पैसा किसानों के पास से ही आता है। किसानों की सेवा में ही अब हम लोग लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं कुछ, हम उनसे पूछना चाहेंगे यहाँ पे कितने एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब कितनी उम्र के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा नौजवान भी हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं कम से कम 70 साल का, हमारी 70-72 साल की उम्र है। जब हम सुबह पहुँचे धूप निकल चुकी है लेकिन सर्दी अभी भी कम नहीं हुई है, तो अंदाज़ा लगाइए कि जो किसान यहाँ पर रातों में बैठे होते हैं उनका क्या हाल होता होगा। एक सवाल हम ये करने आए हैं कि भाई यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, लोग कितनी एज के यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग कितने हैं, जवान कितने हैं। तो एक आंकड़ा हमको मोटा माटी यहाँ पे मिला है कि यहाँ पे जवान ज़्यादा हैं, नौजवान यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। उसका एक रीज़न भी है कि मोदी जी ने रोज़गार का वादा तो किया था, रोज़गार दिया नहीं, तो नौजवान बेरोज़गार भी हैं, तो वो अब उस बेरोज़गारी का विरोध करने भी यहाँ पे आए हैं। एक और हमने सवाल यहाँ पर लोगों से किया कि कितना दिन और यहाँ पे बैठना है, तो उन्होंने बता दिया कि 6 साल हो जाए तो वो 6 साल भी यहाँ पर बैठने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ हम बने हुए हैं आपके साथ शाहजहाँपुर बॉर्डर से, दिखा रहे हैं आपको किसानों की समस्याएं, किसानों की बातें, उनके दिल का दर्द, वो क्या चाहते हैं, क्यों वो यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड में बैठने को मजबूर हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।